जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th का लॉन्ग क्वेश्चन। क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशल ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो 5 नंबर में पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट और क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक क्लास बनाना है जिसमें कुछ डाटा है जो डिक्लेयर करना है डाटा को, और उस डाटा के अनुसार कुछ फंक्शंस दिया हुआ है और उस फंक्शंस में टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट विद द फ्लोइंग स्पेसिफिकेशन, यानी कि रोल नंबर दिया हुआ है, इंटीजर टाइप का लेना है, नेम करेक्टर टाइप का होगा। तो कुछ इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपली आते हैं VS कोड में, और VS कोड में न्यू फाइल यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं student.cpp, और यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रैक्टिकली उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी कर लिए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि रोल नंबर इंटीजर डाटा टाइप में लेना है, नेम करेक्टर डाटा टाइप में लेना है, क्लास भी करेक्टर डाटा टाइप में लेना है, मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप में लेना है, और यहाँ पर 3 फंक्शन है, रीड डाटा, कैलकुलेट और डिस्प्ले। रीड डाटा में डाटा को रीड करने के लिए है, कैलकुलेट में कैलकुलेशन करने के लिए, और डिस्प्ले में डिस्प्ले करने के लिए। तो स्टार्टिंग से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद इंट मैन लेते हैं। इंट मैन नहीं, यहाँ पर तो क्लास वाला क्वेश्चन है, तो क्लास लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट नाम का क्लास ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस मोड ले लेते हैं प्राइवेट, और प्राइवेट एक्सेस मोड लेने के बाद यहाँ पर जो डाटा टाइप है वो इंटीजर ले लेते हैं रोल नंबर के लिए। रोल नंबर को यहाँ पर डिस्प्ले करना है। फिर यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डाटा ले लेते हैं नेम के लिए, कैरेक्टर एरे ले लेते हैं, या 20 साइज का ले लेते हैं। नेम का जो कैरेक्टर होगा 20 साइज का होगा। उसके बाद यहाँ पर लेते हैं फिर से कैरेक्टर टाइप, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्लास, है ना। क्लास भी ले लेते हैं, वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, ये 8 कैरेक्टर का होगा। उसके बाद यहाँ पर लेंगे इंटीजर टाइप का डाटा टाइप, और यहाँ पर लेंगे मार्क्स। मार्क्स जो होगा वो 4 सब्जेक्ट का होगा, तो 4 सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पर हम लोग इनपुट करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एरे लेते हैं ये 4 साइज का ले लिए हैं, ताकि 4 वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इनपुट कर पाए। उसके बाद फ्लॉट ले लेते हैं परसेंटेज के लिए। परसेंटेज जो होगा उसके लिए फ्लॉट यानी कि परसेंटेज पॉइंट में भी आ सकता है। पब्लिक लेते हैं। पब्लिक सेक्शन में जो फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे रीड डाटा। रीड डाटा वैल्यू को रीड करने के लिए है, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू को रीड करने के लिए सिंपली यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे उसको, रीड डाटा को। यहाँ पर वॉइड ले लेते हैं डाटा टाइप, और रीड डाटा यहाँ पर फंक्शन लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंपली जो रीड डाटा है वो रोल नंबर, नेम और ये सबको सिर्फ रीड करने के लिए है। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, इंटर रोल नंबर। इंटर रोल नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद सी इन रोल नंबर, यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं सेम वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए, रोल नंबर, कुछ इस तरह से। तो रोल नंबर जो वेरिएबल लिया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ, सेम लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम कैपिटल में लिए, तो यहाँ पर स्मॉल करना होगा, इस तरह से रोल नंबर। उसके बाद फिर से टाइप करेंगे यहाँ पर सी आउट, और सी आउट में लेना होगा यहाँ पर नेम ले लेते हैं, और उसके बाद नेम को भी इनपुट कर लेते हैं सी इन के माध्यम से, नेम। उसके बाद फिर से यहाँ पर सी आउट लिखेंगे, और सी आउट लिखने के बाद यहाँ पर लेंगे क्लास ले लेते हैं, इंटर क्लास यहाँ पर एक मैसेज ले लेते हैं, और यहाँ पर सी इन के माध्यम से क्लास को इनपुट कर लेंगे, सी इन क्लास। तो क्लास वेरिएबल, क्लास के लिए क्लास वेरिएबल ही लिया हुआ, तो यहाँ पर क्लास ही लेंगे, सेमीकोलन, फिर इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर फिर से लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पर हम लोग इनपुट करेंगे इंटर मार्क्स, यानी कि जो 4 सब्जेक्ट मार्क्स है उसको हम लोग यहाँ पर इंटर करने वाले हैं। तो यहाँ एक मैसेज ले लेते हैं। उसके बाद सी इन के माध्यम से हम लोग ये 4 सब्जेक्ट मार्क्स को इनपुट करेंगे। उसके लिए एक लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट मार्क्स है और एक ही वेरिएबल में हम लोग 4 सब्जेक्ट को इनपुट करेंगे, 4 सब्जेक्ट मार्क्स, तो वो एरे वेरिएबल है। तो इसलिए यहाँ पर लूप एक ले लेते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन 4 और i प्लस प्लस। ये लूप 4 टाइम्स चलेगा, 0 से लेकर 3 तक। और यहाँ पर हम लोग सिंपली इस तरह से लिख लेंगे, एक मैसेज देंगे यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट 1 2 3 इस तरह से डिस्प्ले होगा मैसेज, तो इनपुट करने में इजी होगा। इसलिए यहाँ पर ले लेते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं i+1, और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं
यहाँ पर कुछ कॉलन दे देते हैं ताकि ये सब्जेक्ट 1 कॉलन इस तरह से दिखेगा और सब्जेक्ट 1 2 3 इस तरह से मैसेज आएगा तो इजी रहेगा इनपुट करने में। सी इन यहाँ पर टाइप करते हैं और सी इन के साथ यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स आई। यहाँ पर टाइप करेंगे मार्क्स आई। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है प्रोग्राम में वही सेम यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। जो वेरिएबल ऊपर में डिक्लेयर किया हुआ सेम मार्क्स आई सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर लूप बॉडी से बाहर की ओर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्क्स आई लिया हुआ है तो वही हम लोग लिए हैं और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं सीधे ये लूप बॉडी से बाहर और दूसरे फंक्शन में आ जाते हैं, यानी कि जो रीड डाटा वाला फंक्शन का काम जो है वो हो चुका है। हम लोग लेते हैं वॉइड कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। कैलकुलेट फंक्शन का नाम से ही काम पता चलता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग, यानी 4 सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड करने वाले हैं और परसेंटेज फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, फंक्शन टू कैलकुलेट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए है। यहाँ पर भी टाइप करेंगे, एक मैसेज देंगे, मैसेज नहीं, एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं इंट टोटल इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक लूप लेते हैं, लूप आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 4 इस तरह से और आई प्लस प्लस। क्योंकि यहाँ पर जो सम करेंगे वो 4 सब्जेक्ट को 1 बाय 1 करके सम करेंगे तो इसलिए यहाँ पर एक लूप लेना पड़ेगा टोटल, फिर यहाँ पर प्लस लिखते हैं, इसके बाद इक्वल टू और यहाँ पर लेते हैं मार्क्स आई। यानी कि इसका इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स आई। मार्क्स आई में ही 4 सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पर स्टोर रहेगा तो वहीं पर प्लस होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे ले लेते हैं परसेंटेज और परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज को, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो परसेंटेज जो वेरिएबल लिया हुआ सेम परसेंटेज नाम का ही वेरिएबल लिया हुआ तो यहाँ पर परसेंटेज को यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो फंक्शन है डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लेंगे वॉइड डिस्प्ले ब्रैकेट ओपन क्लोज और इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले करने के लिए यानी कि जो भी डाटा हम लोग को यहाँ पर ऊपर में लिए हुए जो भी कैलकुलेशन किए हैं सभी को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपली जो पहले जो हम लोग का जो डाटा है वो पहला डाटा जो डिस्प्ले करना है तो वो पहला डाटा है हम लोग का रोल नंबर। तो पहले हम लोग एक यहाँ पर लाइन लिख लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स और उसके नीचे सारा डिटेल्स आएगा तो अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर सी आउट और सी आउट में सबसे पहले डिस्प्ले करते हैं रोल नंबर को। यहाँ पर रोल नंबर को डिस्प्ले करते हैं। फिर यहाँ पर सेमीकोलन ले लेते हैं। रोल नंबर यहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा। डबल कोट्स के अंदर जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो मैसेज है और बाद में जो रोल नंबर लिखा हुआ है वो वेरिएबल के रूप में जहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर के बाद यहाँ पर ले लेते हैं नेम। नेम जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ ये मैसेज है और यहाँ पर जो नेम लिख रहे हैं वो वेरिएबल है और उस वेरिएबल में वैल्यू है। जो वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे वही वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर फिर क्लास इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लास लिखते हैं, वो वेरिएबल के रूप में होगा। जो क्लास में वैल्यू होगा उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद सी आउट यहाँ पर लिखेंगे और सी आउट लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग शो करेंगे मार्क्स को शो करेंगे और मार्क्स को हम लोग अलग अलग शो करना चाहते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है 4 सब्जेक्ट का मार्क्स अलग अलग दिखे। तो आपके क्वेश्चन में भी यही बोला गया कि मार्क्स को सिर्फ शो करना है, टोटल मार्क्स को शो नहीं करना है और डायरेक्ट परसेंटेज को शो करना है। तो मार्क्स को शो करने के लिए सिंपली हमको एक यहाँ पर एक लूप लेना पड़ेगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और फिर यहाँ पर सी आउट लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्क्स आई में ही स्टोर है 4 सब्जेक्ट मार्क्स तो यहाँ पर आई में दिखेगा और ये गैप दे दिए, यानी कि दो सब्जेक्ट मार्क्स के बीच वो गैप आएगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज को डिस्प्ले करेंगे तो सी आउट करके यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप कर लेंगे। परसेंटेज उसके नीचे लेंगे, इंड एल ले लेते हैं पहले, क्योंकि इंड एल से क्या होगा एक लाइन चेंज करने के लिए इंड एल का उपयोग करते हैं ताकि वो एक लाइन नीचे दिखे। और परसेंटेज लेने के बाद यहाँ पर सिंपली परसेंटेज डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ ये मैसेज के रूप में है और अभी जो परसेंटेज हम लोग लिखेंगे वो परसेंटेज होगा। यहाँ पर परसेंटेज का साइन भी ले लेते हैं। परसेंटेज जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो मैसेज के रूप में है और बाकी जो बाद में परसेंटेज लिखा हुआ है ये वेरिएबल के रूप में है। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करेगा एक मैसेज में और डबल कोट्स के अंदर वो मैसेज होगा और ये वैल्यू होगा और परसेंटेज का साइन भी साथ में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर
देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में एक क्लास का ब्रैकेट ओपन है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर लास्ट में क्लास का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो क्लास का जो ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो सेमीकोलन के साथ होगा। ये पब्लिक के अंदर सारा फंक्शन को लिखे हैं। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में सारा फंक्शंस को लिखे हैं, जो भी 3 फंक्शन है तीनों फंक्शन को लिखे हैं। और तीनों फंक्शन कुछ इस तरह से कैलकुलेट, डिस्प्ले और रीड डाटा, ये 3 फंक्शन ही है। तीनों फंक्शन को इस तरह से यहाँ पर क्लास के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद सेमीकोलन के साथ क्लास का जो बॉडी है वो क्लोज कर देते हैं यहाँ पर सेमीकोलन के साथ। और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं इंट मेन और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट एस, और ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से क्लास फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा एस डॉट रीड डाटा। तो यहाँ पर रीड डाटा जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, यानी कि रीड डाटा में जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एस डॉट कैलकुलेट यहाँ पर लेते हैं, और कैलकुलेट नाम का फंक्शन ये क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा वो टास्क परफॉर्म करेगा, वहां पर जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रन करेंगे। जैसे यहाँ पर रन करेंगे, रन बटन में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोग्राम रन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज दिखेगा, देखिए इंटर रोल नंबर, यहाँ पर मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे इंटर रोल नंबर में रोल नंबर टाइप करेंगे 101, और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंटर नेम आ गया। नेम को इंटर करेंगे, यहाँ पर नेम इंटर करते हैं अशोक, और फिर इंटर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो फिर आ जाता है क्लास यहाँ पर ले लेते हैं 12th कुछ इस तरह से टाइप कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से 12th टाइप करते हैं, और 12th टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, कुछ इस तरह से मैसेज आ रहा है, और उसके नीचे आ रहा है सब्जेक्ट 1। तो सब्जेक्ट 1 में टाइप करेंगे, 60, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर सब्जेक्ट 2 में टाइप करेंगे 60, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर सब्जेक्ट 3 में 60, और फिर सब्जेक्ट 4 में भी 60, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स करके यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इस तरह से इनपुट किए, और उसके नीचे आ गया स्टूडेंट डिटेल्स, और रोल नंबर, नेम, क्लास, और यहाँ पर मार्क्स भी दिख गया, और परसेंटेज भी इस तरह से शो हो गया। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये VS कोड के माध्यम से ये प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, और कई बार कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है। ये 2024 का क्वेश्चन है, और इस तरह से आप देख सकते हैं 26 में भी संभावनाएं हैं जो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाएगा। आप इसको बहुत ही ध्यान से शुरू से लास्ट तक आपको देखना होगा ये प्रोग्राम, और प्रॉपर तरीके से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको